हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए दिसंबर 2025 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। दिसंबर 2025 आप सबके लिए कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ हो गई, आपका करियर, फाइनेंसेस, आपके लिए ओवरऑल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स क्या है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है ये मंथ, जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि टी लीफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो सबसे पहले देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। The sun, my goodness, God bless you। वृश्चिक राशि, क्लेम इट, क्लेम इट। बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिविटी नजर आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड्स अनफोल्ड कर लेते हैं। वी हैव रैबिट एंड वी हैव हैमॉक। नाइस, कार्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर हैप्पीनेस कार्ड से सन कार्ड से नज़र आ रहा है कि आपका कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइड बहुत एक्टिव रहने वाला है इस मंथ में। आप बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव जो है रहेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस मंथ में। सन कार्ड कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की और फेम, सक्सेस की बात करता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब का अगर कुछ आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग अच्छी न्यूज़ आ सकती है। कहीं ना कहीं सन जो है आपकी हेल्थ की रिकवरी की भी बात करता है। आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है इस मंथ में। सन कार्ड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये बता रहा है कि अगर आप अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करना चाह रहे हैं तो वो हील होंगे, ठीक है। यहाँ पर ना मैं अथॉरिटी में देख रही हूँ आपको, आप अथॉरिटी में रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी तरीके की बिजनेस में हैं तो अथॉरिटी आप ही की है ना। बट अगर आप किसी तरीके की जॉब में है ना तो भी आपको अथॉरिटी मिल रही है, क्योंकि प्रमोशन, पोस्ट, रिकॉग्निशन मिल सकती है, ओके। ये मंथ आपका बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने में जाएगा, अपने आप को मेंटली, फिजिकली जो है रिकवर करने में जाएगा। ये मंथ कहीं ना कहीं आप क्लियर रहेंगे कि आपको रेस्ट भी करना है, आपको अपना वर्क भी देखना है, तो एक बैलेंस सा रहने वाला है। यहाँ मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पर सनलाइट बहुत अच्छी हो, जहाँ पर आप सनराइज और सनसेट देख पाओ। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ आप वेकेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मुझे बड़ी मतलब एक वो रीगल रॉयल पर्सनालिटी नज़र आ रही है। और आपका जो ये जो वेकेशन भी रहने वाला है वहाँ पर भी बहुत ही लैविश वेकेशन रहने वाला है। ये बहुत ही लग्जूरियस सा वेकेशन रहने वाला है, ठीक है। और ये जो मंथ रहेगा ये ऐसा रहेगा जैसे कि रिजल्ट मिलते जा रहे हैं साथ साथ, आपको चीज़ों के रिजल्ट साथ साथ मिलेंगे, ओके। सपोर्ट मिल सकता है बहुत हद तक। मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी हेल्थ में आपको इसलिए भी नहीं रिकवरी मिल रही थी कि आप रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो रेस्ट करोगे तो रिकवरी, हीलिंग जल्दी होगी, ठीक है। और सन कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आपके लिए इस पूरे मंथ में फेम और सक्सेस है, ओके। देन वी हैव रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो अगर देखो इट्स ओके, सबकी अपनी पर्सनालिटी है, सबका अपना लाइफस्टाइल है, सबको यूनिवर्स ने बनाया है, सब एक जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप बहुत कंसर्न मत फील करो। हाँ, कहीं पर आपको लग रहा है मेडिकल हेल्प चाहिए या आपको जो है अपने आप को चेकअप, टेस्ट कुछ कराना है, वो कराओ, नो वरीज। बट बहुत कंसर्न मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर इम्पैक्ट मत लेकर आओ अपने मन में कि अरे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। आप अपना जो भी मतलब टाइम पीरियड आपको लेना है लो, बट उस चीज़ के लिए बहुत ओवर कंसर्न मत हो अपनी इन इन चीज़ों को लेकर, सेक्सुअल मैटर्स को लेकर, ठीक है। और हाँ, जो भाई देखो, जो हेल्प चाहिए, जो डॉक्टर से हेल्प चाहिए, जो आपको किसी भी तरीके का अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आप लो। बट उसमें बिल्कुल डूब मत जाओ उस चीज़ में कि क्या ही होगा और क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये मैं ज़रूर बताऊंगी कि
यहाँ पर मतलब फर्टिलिटी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। अगर आप कंसीविंग वगैरह चाह रहे हैं तो वो मुझे दिख रही है कि इस मंथ में होगी। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ स्टेट कि अब आप जो है मतलब एक मदर बने, आप एक फादर बने, सो आपको ज़रूर एक बार जो है मतलब जो है मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है कि अगर आप मेडिकल हेल्प ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है वृश्चिक राशि। आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कंसीविंग वगैरह तो आपको ध्यान रखना है। ओके, वृश्चिक राशि दिसंबर 2025 कैसा है आपके लिए? वी हैव सर्विस, ब्रिंगिंग वैल्यू, एंड वी हैव एजुकेशन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस मंथ में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब ये हेल्प ना सिर्फ लोगों को ऐसा होता है कि भाई दान कर दिया, या कहीं पर जो है किसी तरीके का मतलब कुछ फूड सर्विस वगैरह कर दी तो वो हो गया। नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए सर्विस ये भी तो होती है कि जॉब ही उनका ऐसा है जो सर्विस वाला है। जैसे कोई उनको सुनने के लिए नहीं है तो कोई इंसान उनको सुन ले, कोई उनकी बात को सुन ले। ठीक है, कोई उनको जो है जैसे एडवोकेट्स हैं जो उनको गाइड कर दें या उनकी हेल्प कर दें। डॉक्टर्स हैं जो कि सारा टाइम ही उनकी एक सर्विस है कि वो हर किसी के लिए जो है अवेलेबल रहते हैं। आप मतलब आपकी सर्विस में के लिए अवेलेबल रहते हैं। उसके लिए वो पैसा ज़रूर लेते होंगे, चार्ज ज़रूर करते हैं, बट उनका वर्क यही है ना कि हम लोग तो उस टाइम डॉक्टर को एक भगवान की तरह देख रहे होते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ और मुझे इस चीज़ के लिए वही गाइड करो। या हीलर हो गए या साइकिक हो गए, है ना? इनका इनका काम क्या है सबका? ये सर्विस ही तो कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है? सो आप उस सर्विस में वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं। इस मंथ में कहीं न कहीं सिर्फ़ ये नहीं कि आप सिर्फ़ अपना काम कर रहे हैं, उसमें आप वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है? लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ रहा है। आप इस मंथ में बिज़ी रह सकते हैं। इस मंथ में कहीं न कहीं यूनिवर्स आपके हाथों से कुछ ऐसा काम करवाएँगी जो चैरिटी का हो सकता है, जो लोगों के अंदर एक डर है आप वो निकालो, लोगों के कंसर्न्स को आप सुनो, या लोगों को आप किसी तरीके से हेल्प कर पाओ, या लोगों को किसी तरीके से आप हील कर पाओ। ठीक है? अब ये आपका जो है एक एनर्जी रहने वाला है, और मेरे को दिख रहा है कि आप अवेलेबल रहेंगे। आप अवेलेबल रहेंगे लोगों की बात सुनने के लिए, लोगों को अपनी बात जो है आपसे, मतलब एक होता है ना कि हम छुपाते हैं, हम डॉक्टर को भी जाकर सही से अपनी बात नहीं बता पाते, नहीं बोलते कई बार। बट आपका नेचर ऐसा रहेगा, आपकी बातें ऐसी होंगी, या आपकी जो एक डील करने का जो एक तरीका होगा वो ऐसा होगा कि आपसे खुल के हर कोई इंसान अपनी बात रख पाएगा। ठीक है? सो वो भी एक सर्विस है कि लोग आपके आपके सामने बिल्कुल सच बोल जाएँ, वो भी तो एक सर्विस ही है ना, क्योंकि लोगों के सामने, हर किसी के सामने कोई नहीं बोल पाता अपनी बात। तो आपका कुछ ऐसा काम है, या तो कम्युनिकेशन आपकी ऐसी है, या आपका नेचर ऐसा है कि लोग आपको ट्रस्ट करेंगे और अपनी हर एक बात बता पाएँगे। ठीक है? ये एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ही मुझे एक्सट्रोवर्ट नज़र आ रहे हो। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्किंग वगैरह बढ़ रही है, लोगों से बातचीत करना, उनको सुनना, और चैरिटी करना, और पिलग्रिमेज प्लेसेस पर जाना, या किसी तरीके से आप चाह रहे हो कि परमात्मा, मतलब होता है ना कि हम सोचते हैं कि परमात्मा मुझे इतना ज़रूर देना कि मैं भी किसी को दे पाऊँ, मैं भी किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। तो कुछ ऐसा आप करना चाहते हो तो यहाँ मौका मिलेगा आपको दिसंबर 2025 में। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अगर कुछ लाइफ में चल रहा है ना, डरो मत, चीजें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। इस डर से कुछ नहीं मिलने वाला। अब जो आपके अंदर कुछ डर बैठा हुआ है, आपको अपने आप को लेकर कुछ कई बार 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 रहता है कि मेरे साथ ये तो नहीं होगा, मेरी तबीयत ठीक रहेगी ना, मतलब हो सकता है ना कि शायद अपनी हेल्थ को लेकर भी रहता हो कुछ। डरो मत, पॉजिटिव सोचो। और आज लाइफ में मान लो कुछ टफ चल रहा है तो उसका मतलब नहीं सारी जिंदगी कुछ टफ चलेगा। ठीक है ना? आपको
उम्मीद रखनी चाहिए, आपको होप रखनी चाहिए, क्योंकि आप रिकवरी की तरफ हैं। आपका जो लॉस हुआ, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रही, वो अब रिकवरी की तरफ हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको इस चीज़ में प्रूफ भी देखने को मिलेंगे। आपको लग रहा है ना यूनिवर्स है या नहीं है, ऐसी लोग पागल बनाते हैं, आपको प्रूफ भी देखने को मिलेंगे। बट करना क्या है, करना है कि उस पेशेंस वाली रो में खड़े हो जाओ, उस सरेंडर मोड पे चलना शुरू कर दो, फ्लो के साथ चलना शुरू कर दो, टाइम के साथ चलना शुरू कर दो। चीज़ें अपने आप समय के साथ हील भी होती हैं, ठीक भी होती हैं, और आपके लिए जो लेसन्स होते हैं वो भी आप सीख जाते हो, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। कुछ भी अभी ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी ने आपको कहा कि नहीं यहाँ आपके लिए जॉब नहीं है तो आपको सारी जिंदगी क्या जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा होता है? या अगर आप एक पेपर में अगर मान लो नहीं अच्छा स्कोर कर पाए तो जरूरी थोड़ी है कि आगे आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपने अपने आप को डाउन नहीं जाने देना, अपने आप को जो है लो एनर्जी में लेकर नहीं जाना है। यहाँ पे देखो कुछ सारी ना ऐसे ऐसे लहरें दिखाई गई हैं कि हो सकता है कुछ चल रहा है लाइफ में, तूफान आया हुआ है, बट ये भी संभलेगा, ओके, नो वरीज। वृश्चिक राशि, दिसंबर में आपके लिए स्थितियां हील होनी शुरू हो जाएंगी। वृश्चिक राशि आपके लिए दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है? वी हैव रीच आउट। मैं देख रही हूँ आपके लिए एक्सपेंशन, मैं देख रही हूँ आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए मनी में कहीं ना कहीं जो है आप इंक्रीज देख पाएंगे, आपके स्टेटस में आप इंक्रीज देख पाएंगे, आपकी नेटवर्किंग में आप इंक्रीज देख पाएंगे, आपको कितने लोग सपोर्ट करते हैं उनमें आप इंक्रीज देख पाएंगे। अगर आप किसी तरीके के प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो कि भाई मेरा ये प्लान है, तो वो प्लान कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आएगा। आप कुछ लोग जो है बहुत ही वो DIY में जा रहे हो कि भाई मुझे इस तरीके से जो है ना अपना घर सजाना है, मुझे जो है DIY यूज़ करके जो है कुछ मास्क लगाना है, या DIY के थ्रू मुझे जो है कुछ डेकोरेशन का काम करना है, इस तरीके की एनर्जी में जाओगे, ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनिकली लोगों के साथ रिश्ते अपने आप ही सुधरते चले जाएंगे, अच्छे होते चले जाएंगे। किन्हीं के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई थी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये कुछ कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। रीच आउट कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो फॉलोअर्स गेन हो सकते हैं आपके। मनी में कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंशन, ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि आपने कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो स्ट्रैटेजी जो है मतलब एक तो हुआ कि मेहनत करी आपने, मेहनत करते गए करते गए करते गए, और वो प्लान के अकॉर्डिंग चीजें चलती चली गई, और अब जो है बहुत नहीं करना पड़ रहा है बट रिजल्ट मिलने लगे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। रीच आउट यहाँ पर ये भी बताता है कि आप जिस पोस्ट पर, जिस प्रमोशन पर, जिस तरीके की क्वालिटी वर्क पर, जिस तरीके के जो है आप कहते हो ना भाई मेरे क्राफ्ट के लिए मुझे इतना पैसा मिले, इस तरीके की अगर आपकी सोच थी तो वो होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लीडरशिप रोल मिल रहा है। कुछ लोग जैसे होता है ना कि भाई आपको ये वर्क दे दिया गया है, इस प्रोजेक्ट में आप हेड हो या इस प्रोजेक्ट में आप लीड कर रहे हो, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस मंथ के लिए आपके लिए, ओके। टीम वर्क होता हुआ नजर आ रहा है, आपको लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके काम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं मतलब अप्रेजल भी है, आपके लिए अप्रिसिएशन भी है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई गुरु मेंटोर आप चाह रहे हो, कोई आप प्रोफेशनल चाह रहे हो कि जैसे होता है ना कि भाई मुझे मान लो, चलो कुछ लोग कहते हैं मैम मुझे टैरो सिखा दो, किसी ने टैरो सीखा तो उसको लगा भी मेरे को भी टैरो सीखना चाहिए, है ना। सो वो गुरु मेंटोर आप ढूंढ रहे हो, या आप चाह रहे हो कि आपको कोई प्रोफेशनल मिल जाए जो आपको हील कर दे, या आप चाह रहे हो कि आपको कोई प्रोफेशनल मिल जाए जो आपकी किसी तरीके के कंसर्न को हेल्प कर दे, तो वहां पर आपको सही गुरु, सही मेंटोर, सही काउंसलर मिलने वाले हैं। और मैं अभी यही बात कर रही थी, ये कार्ड यहीं पे बता रहा है आपको, यस ये चीज़ होगी। और आपको किसी तरीके की जो है ना इंट्यूटिव भी मैसेजेस आएंगे यूनिवर्स की तरफ से, ओके। वृश्चिक राशि, अगर आप जॉब वगैरह के लिए चाह रहे हो ना तो वहां पर भी मुझे लग रहा है आपको लोग सपोर्ट करेंगे आपकी जॉब के लिए, आपको सर्च आउट कराने के लिए जॉब, ओके, मिल जाएगी जॉब भी। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। क्या चाहते हो? नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। सो स्टेप वाइज जो है चलते चले जाओ, मैनिफेस्ट करो, और वो चीजें पूरी होंगी।
आपको ये कहा जा रहा है सिर्फ बैठने से सोचने से काम नहीं होता है, आपको राइट डाउन करना है, आपको जर्नलिंग करनी है, आपको लिखना है, ठीक है वृश्चिक राशि। तो आपको टूल्स अपनाने हैं, जैसे कि जर्नलिंग कर लो, या जैसे कि विजुअलाइजेशन कर लो, या विजन बोर्ड बना लो, या किसी तरीके से जो है आप डे एंड नाइट की अफर्मेशंस रेडी करो अपने लिए। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जैसे मान लो ऑलरेडी आप कुछ लिख चुके हो, आपने लिख के रख दिया है, और अब आप उसको डेली नहीं याद कर रहे हो, आप भूल चुके हो, तो आप वाटर टेक्निक अपनाओ कि वाटर जब आप पी रहे हैं तो उस टाइम वो बोलते हुए आप उसको पिए, ठीक है, पानी को। तो उससे भी आपके लिए जो है मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए कुछ तो मैनिफेस्ट कर रखा है जो फुलफिल हो रहा है, एंड एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं आपको। सो लेट्स चेक मोर। वृश्चिक राशि आपके लिए ओके, रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपका ये मंथ? वेट वेट वेट, वृश्चिक राशि रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा आपके लिए ये मंथ? वृश्चिक राशि दिसंबर 2025 रिलेशनशिप वाइज कैसा है? वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, काम इतना है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दे पाओ सामने वाले इंसान को। रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने एक पॉज ले रखा है, ना आप ज़्यादा एक्टिव हो, ना सामने वाला इंसान ज़्यादा एक्टिव है। आप कहीं ना कहीं जो है इस मंथ में ना, स्टार्ट ऑफ द मंथ ऐसा लगेगा कि आपको रिकंसिडर करना चाहिए कि आपको ये इंसान अपनी लाइफ में चाहिए भी या नहीं, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मिड ऑफ द मंथ चीज़ें ठीक हो रही हैं, हील हो रही हैं, बट ये ज़्यादातर आपका ध्यान खुद पर है, खुद की जो है ग्रोथ पर है, खुद को स्टेबल करने में है, खुद को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव रखने में है, खुद को लाइफ में जो है ना एक ऐसे पोस्ट प्रमोशन पर ले जाने, पोस्ट प्रमोशन कह रही हूँ सॉरी, मतलब ऐसी पोजीशन पर ले जाने की है कि आप अपने आप को अकेला ना पाओ, ठीक है। सो आपका पूरा ध्यान खुद पर है। बट अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं तो फॉर श्योर आप उनके लिए जो है बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फूड बना रहे हैं, आप उनको मतलब अपनी तरफ से मदर वाला नर्चर कर रहे हैं आप, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहता है एंड ऑफ द मंथ में, हाँ बट मिड ऑफ द मंथ में आप थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं, और ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो रही हैं, हील हो रही हैं। यहाँ पर जाकर आप कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ में जाकर थोड़ा गार्डेड हो रहे हैं, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। जैसे यहाँ एनर्जी आप बहुत लगा रहे हो ना, बहुत पैम्पर कर रहे हो, यहाँ नहीं कर रहे हो आप इतना ज़्यादा। यहाँ आप अपने आप को गार्डेड कर रहे हो, यहाँ अपने आप को टाइम दे रहे हो, यहाँ अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा पॉज ले लिया है यहाँ फिर, ठीक है। और क्वीन ऑफ कप्स के और क्वीन ऑफ पेंटिकल के हिसाब से कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी इमोशनल कोई नीड है रिगार्डिंग योर फ्रॉम योर रिलेशनशिप, वो नीड फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहा है कि यहाँ पर आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। इसकी वजह से आप हो सकता है कुछ बातें जैसे होता है ना कि मैं ये बोल दूं, मैं वो बोल दूं, आप चुप रह जाओगे, आप अपनी बातों को अपने तक रख लोगे ताकि रिश्ता ना खराब हो, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द आपके लिए करियर कैसा है वृश्चिक राशि दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 करियर कैसा है वृश्चिक राशि? वी हैव द जजमेंट कार्ड। जजमेंट क्या बताता है? जजमेंट ये बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपको अनाउंस करेंगे, आपके लिए वो प्रमोशन, आपके लिए वो पोजीशन, आपके लिए वो मैं बोलूँगी अथॉरिटी, आपके लिए वो रिस्पेक्ट, आपके लिए वो एप्रिसिएशन, वो अनाउंस करेंगे। आपको हो सकता है स्टेज पर बहुत रिगार्ड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको जो है रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि न्याय होगा, न्याय होगा, आपने जितना भी एफर्ट्स किया ना उसका न्याय मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि सिंगिंग करते हैं या म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे जो है चांसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपका रीबर्थ होता हुआ नज़र आ रहा है, एक नया, जैसे लाइफ में आप बहुत चेंज हो रहे हो, करियर में एक रीबर्थ नज़र आ रहा है, करियर में कहीं ना कहीं नया मोड़ आता हुआ नज़र आ रहा है। जजमेंट कार्ड ये कहता है कि लोग आपके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जजमेंट कार्ड के साथ बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी है कि इस मंथ में ना आप अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं, इस मंथ में आप हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं, इस मंथ में आप, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका काम बहुत अच्छा है, अगर आप टीचर हैं आपका काम बहुत अच्छा है, अगर आप कहीं ना कहीं एक साइकिक हैं, इस तरीके की अगर आप एनर्जीज में हैं, या आप सर्जरी वगैरह में हैं, या आप जो है इमरजेंसी कुछ इन सर्विसेज में हैं, तो बहुत अच्छा आपका काम चल रहा है। और आप जॉब चाह रहे हो, बिजनेस चाह रहे हो, तो ये काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो द सन कार्ड, कुछ तो ऐसा है जहां पर यूनिवर्स आपको
ब्लेस कर रहे हैं, और आर्कएंजल गैब्रियल आपको ब्लेस कर रहे हैं, परमात्मा आपको ब्लेस कर रहे हैं, जिनको आप मानते हो, ठीक है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। मुझे तो देखो, मैं जैसे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी देखी, तो मैं अगर बोलूँ तो मेरे को लग रहा है कि बजरंग बली आपको ब्लेस कर रहे हैं। जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, मुझे ऐसा लग रहा है। अब बाकी हो सकता है, देखो कोई मानता है नहीं मानता, मुझे लगता है बजरंग बली आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं। आपको अगर अपने पर्पस के बारे में नहीं पता ना, तो अपने पर्पस के बारे में पता लगेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है। ओके, करियर, आपको क्या करियर डिसाइड करना चाहिए अपने लिए। ओके, वृश्चिक राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए दिसंबर 2025 में? वृश्चिक राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? Finances, 9 of Pentacles. God bless you. God bless you. 9 of Pentacles. पैसा ही पैसा। वृश्चिक राशि, कौन सा वो एक मीम है ना, पैसा ही पैसा होगा। सो वो ये एनर्जी है, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने पैसे को। और मैंने एक्सपेंशन ग्रोथ की बात भी करी थी मनी में, मैंने बोला भी था एक्सपेंशन ग्रोथ दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप अर्न तो कर ही रहे हैं, बट आप स्पेंड भी कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है ना। वो लग्जरी बैग्स और ब्रांडेड क्लोथिंग, इन चीज़ों पे ध्यान जा रहा है, सेल्फ लव पे ध्यान जा रहा है। हो सकता है वेकेशन पे आप जा रहे हैं, आप अपने मनी को इंजॉय भी कर रहे हैं। एक या दो कोई फ्रेंड है आपकी, ज़्यादा नहीं है, बट मनी को इंजॉय भी कर रहे हैं। रिस्पेक्ट, रिगार्ड आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है सोसाइटी में। कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आपने पहले बहुत एफर्ट्स करे हैं, जो मैंने यहाँ भी बोला है कि न्याय तो मिलेगा वृश्चिक राशि, तो मेहनत करी है, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है, ठीक है ना। सो मनी वाइज जो है, अब आपको इंक्रीज, आपको जो है उसके रिजल्ट, आपको अपनी मेहनत का, अपने क्राफ्ट का सही पैसा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप मनी वाइज ऐसी पोजीशन पे हैं कि अब आप चैरिटी कर सकते हैं। अब आप लोगों को, जैसे ब्रिंगिंग वैल्यू भी आया ना, कि आप चैरिटी करें, आप सर्विस करें। अगर आपको परमात्मा दे रहा है तो आप भी आगे लोगों को वो फ्लो बनाए रखें, आप लोगों की हेल्प करें, ठीक है। सो मनी वाइज चीज़ें अच्छी हैं, इंजॉय कर रहे हो आप अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा अपलिफ्ट कर रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि? हेल्थ वाइज कैसी एनर्जी है वृश्चिक राशि? हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि? हेल्थ वाइज 4 ऑफ कप्स। हेल्थ वाइज आप ना बहुत सारी एडिक्शंस वगैरह को छोड़ रहे हो, आप बहुत सारी आदतें छोड़ रहे हो। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम, जैसे होता है ना कि हम सारा टाइम फोन 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 में घुसे रहते हैं, या सारा टाइम स्क्रीन है, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी लैपटॉप देख रहे हैं, कभी फ़ोन देख रहे हैं। उन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करोगे, थोड़ा आउटिंग पर जाओगे। 4 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप ना बहुत वो होमी होमी से हो गए हो, तो अब आप थोड़ा निकल कर लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करोगे, बट उनसे मिलोगे जिनके साथ वाइब मैच होती है। ऐसे नहीं भी किसी से भी बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ जो है ऑफर करेंगे, जैसे कि कोई आपको ऑफर कर रहा है ड्रिंक के लिए, कोई आपको ऑफर कर रहा है कॉफ़ी के लिए, कोई आपको ऑफर कर रहा है पार्टीज़ के लिए। आप ऐसा एंटरटेनमेंट में जाने वाले नहीं हो कि ये भाई कॉफ़ी के लिए जा रहे हो, या आप अपना, आपको ये पता है कि मैं जा रही हूँ पार्टी में, पर मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, उस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखने वाले हैं। हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर 2025? द जस्टिस, वही होगा जो किया है, अच्छा किया है, अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपने नहीं पढ़ा तो फिर कैसे रिजल्ट आएंगे, आप जानते हो, तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। दूसरा जस्टिस यहाँ पर ये भी कहता है कि फेयर रहेंगे आप अपनी पढ़ाई की तरफ, आपको मैं देख रही हूँ बैलेंस रहेंगे आप, अपना जो भी आपका सोशल लाइफ है और आपका जो एक स्टडी लाइफ है उसको बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। आपको कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से टीचर वीचर आपकी लाइफ में भेजेंगे, जिसकी वजह से आपको सपोर्टिव फील होगा, हेल्प फील होगा, और आपको समझ में आएंगे सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में कुछ डिफ़िकल्टीज़ लग रही है, तो वहाँ पर थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्टी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आप स्टैंड ले सकते हैं। मुझे बहुत प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, बहुत आप
मतलब आपको लग रहा है कि मेरे को पढ़ाई में इतने घंटे बैठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर वो उसमें इमोशनल कोई वो नहीं है कि नींद आ रही है या आलस आ रहा है या कुछ, ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है। सो पढ़ाई जो है फेयर रहेंगे तो फेयर रिजल्ट आएंगे आपके लिए। और जस्टिस ये भी कह रहा है कि कहते हैं ना भाई, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दिन में पढ़ाई का मन होता है, किसी को होता है कि मेरे को रात को बैठ के पढ़ना है, तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए क्या राइट टाइमिंग है, और आप उसके लिए हो सकता है स्टैंड भी लेंगे। कई बार होता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं भाई रात को बैठ के क्यों पढ़ रहे हो आप लोग, तो आप नहीं भाई मेरे को रात को ही पढ़ाई होती है, और बहुत मेंटली बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने वाले हो। ओके, लॉ के रिगार्डिंग कोई पढ़ाई कर रहे हो तो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। चलो देखते हैं गाइडेंस क्या है वृश्चिक राशि आपके लिए दिसंबर 2025। कंडीशनिंग, टेम्पटेशंस में नहीं जाना है। दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है ज़रूरी नहीं है आप भी उसी रास्ते पर चलें। आपका अपना एक पाथ हो सकता है, आप अनऑर्थोडॉक्स पाथ पर चलने वाले हो सकता है आपको यूनिवर्स ने कुछ और करने के लिए बनाया है। ज़रूरी नहीं है सब इंजीनियर बनेंगे तो आपको भी इंजीनियर बनना है, सब डॉक्टर्स बन रहे हैं तो आपको भी डॉक्टर्स बनना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप अपना पाथ खुद चूज़ करो और कहीं ना कहीं अपनी अपनी पहचान बनाओ, अलग बनाओ अपनी पहचान, ठीक है। टेम्पटेशंस में नहीं जाना है और दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करना है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अपनी नेगेटिव थॉट पे भी ट्रस्ट मत करना, पॉजिटिव थॉट पर ट्रस्ट करना कि ये पॉजिटिव थॉट है इस पर ट्रस्ट करूंगा, नेगेटिव को तो भूल जाओ, ठीक है। आपको टेम्पटेशंस घेरेंगी, मत करना वो सब कुछ, थोड़ा सा अपने आप को डिटैच रखना टेम्पटेशन से, ठीक है, और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।